नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि सनातन हिंदू संस्कृति के कारण ही सफल हो पाया है भारत का लोकतंत्र। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। किसी भी राष्ट्र के मूल में कुछ तत्व निहित होते हैं जिनके बल पर वह देश आगे बढ़ता है और समाज के विभिन्न वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोए रखता है। भारत के एक राष्ट्र के रूप में इसके मूल में सनातन हिंदू संस्कृति का आधार है, जो हजारों वर्षों से भारत को आज भी भारत के मूल रूप में ही जीवित रखे हुए है। अन्यथा पिछले लगभग 1000 वर्षों में भारत को तोड़ने के लिए अरब के आक्रांताओं और अंग्रेजों के द्वारा अनेकानेक प्रयास किए गए। अरब के आक्रांताओं एवं अंग्रेजों ने बहुत अधिक प्रयास किए कि किसी तरह भारतीय मूल संस्कृति को तहस नहस किया जाए, शिक्षा पद्धति को ध्वस्त किया जाए, बताल हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाए, आदि आदि। इन प्रयासों में उन्हें बहुत सफलता तो अवश्य मिली, परंतु पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाए। जबकि कई अन्य देशों ईरान, लेबनान, इंडोनेशिया, मिस्र, ग्रीक आदि में इनके यही प्रयास से पूर्ण रूप से सफल रहे एवं वहाँ के लगभग संपूर्ण नागरिकों को इस्लाम में परिवर्तित करने में वे सफल रहे। भारत में चूंकि सनातन हिंदू धर्म का बोलबाला है, अतः यहाँ इन तत्वों को आज तक सफलता नहीं मिली है। हालांकि इनके प्रयास अभी भी जारी हैं। अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन करना प्रारंभ किया तो अज्ञानतावश उनकी यह सोच थी कि यहाँ के नागरिक कुछ जानते ही नहीं हैं और इनके विज्ञान के प्रति कोई समझ ही नहीं है। उनकी यह भी सोच थी कि हिंदुस्तान कई राज्यों का एक समूह है और यह एक राष्ट्र नहीं है। उनका मानना था कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा है और ना ही अभी यह एक राष्ट्र है और ना ही कभी भविष्य में यह एक राष्ट्र रह पाएगा, क्योंकि यहाँ तो विभिन्न राजा राज्य करते हैं और उनके राज्यों की अलग अलग भौगोलिक सीमाएं हैं। इसलिए भारत का एक राष्ट्र के रूप में कभी अस्तित्व ही नहीं रहा है। अंग्रेज यह भी जानते थे कि पूरे भारत के लोग एक हो जाएंगे, यह कभी संभव नहीं है। अंग्रेज अहंकारवश भारतीयों को अनपढ़, असभ्य और रूढ़िवादी तक कहते थे। उनकी नज़रों में भारतीयों की कोई ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं है और भारत के बर्बर जंगली लोगों को सभ्यता सिखाने का दायित्व हमारा अंग्रेज का है। भारत के लोग प्रशासन करने के अयोग्य हैं। किसी कारण से यदि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया तो इस देश की बर्बादी सुनिश्चित है और इसकी जवाबदेही हमारी यानी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत की होगी। उनको विशेष रूप से हिंदुओं से बहुत डर लगता था और वे हिंदुओं से सावधान रहने की आवश्यकता पर बल दिया करते थे। उनकी सोच थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। यह बहुत ही अस्वाभाविक राज्य है। भारत आज़ाद होते ही कई टुकड़ों में बिखर जाएगा, क्योंकि यहाँ 52 करोड़ लोग हैं और इनकी अलग अलग भाषाएं हैं। ये आपस में लड़ते रहते हैं और कभी भी एक नहीं रह पाएंगे। भारत आज़ादी के बाद पूरी दुनिया के लिए भार बन जाएगा और यहाँ के नागरिक भूख से मर जाएंगे। उक्त सोच ब्रिटेन, अमेरिका, लगभग समस्त यूरोपीय देशों सहित कई देशों की भी थी। आज भी आतंकवादी संगठन एवं विदेशी ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, वे इस परिकल्पना पर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते नजर आते हैं। उक्त वर्णित देशों की यह सोच इसलिए थी क्योंकि उनके पास हिंदू सनातन संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं था, बल्कि उनकी अपनी पश्चिम रंग में रची बसी सोच थी जो केवल मैं में ही विश्वास करती है। उनके लिए देश मतलब केवल भौगोलिक सीमाओं वाला जमीन का टुकड़ा और उस जमीन के टुकड़े पर रहने वाले लोग ही विशेष हैं। उनके सोच में अहम का भाव कूट कूट कर भरा है।
केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इस दुनिया में रहने वाले बाकी सभी लोग हमसे हीन है। जर्मन लोगों ने अपना एक विशेष दर्शन शास्त्र दुनिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने किसी और दर्शन को स्वीकार न करते हुए केवल अपने दर्शन को ही श्रेयस्कर माना और अहंकार का भाव जाहिर किया। जर्मन फ्रेंच से भिन्न है। यूरोप में प्रत्येक देश ने अपने आप को दूसरे देश से बिल्कुल अलग रखा हुआ है। पश्चिम का राष्ट्रवाद एकांकित है, इसमें समावेशिता का नितांत अभाव है। इसलिए आज रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा है तो जर्मनी की फ्रांस के साथ नहीं बनती है। इसी प्रकार यूरोप के लगभग सभी देशों के आपसी विचारों में किसी न किसी प्रकार की भिन्नता दृष्टिगोचर होती रहती है, जबकि यह लगभग सभी देश ईसाई धर्म को मानने वाले देश हैं। आज कई इस्लामिक देश भी पश्चिमी सोच की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि केवल हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। इस धरा पर जो भी इस्लाम को नहीं मानता है वह काफिर है और उसे जीने का हक नहीं है। काफिर या तो इस्लाम को कबूल करे अथवा वह मार दिया जाएगा। और तो और इस्लामी देशों में भी अलग अलग किस्म के कई फिरके आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं एवं एक दूसरे को अपने ही श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि भारतीय विचारधारा इसके ठीक विपरीत आचरण करना सिखाती है। विशेष रूप से सनातन हिंदू संस्कृति में जो व्यक्ति जितना विशेष होगा वह उतना ही विनयपूर्ण होगा और इस नाते भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति अभिभजनकारी दर्शन पर चलकर सर्वसमावेशी है। इसमें ईश्वरीय भाव जाहिर होता है। जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर भी है, अर्थात मुझ में भी ईश्वर है और आप में भी ईश्वर का वास है। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी मत पंथ को मानने वाला हो, अपने आप को भारत माता का सपूत कहने में गर्व का अनुभव करता है। इसलिए भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति अन्य संस्कृतियों को भी अपने आप में आत्मसात करने की क्षमता रखती है। इतिहास में इस प्रकार के कई उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे पारसी आज अपने मूल देश में नहीं बच पाए हैं लेकिन भारत में वे रच बस गए हैं। इसी प्रकार इस्लाम को मानने वाले लगभग सभी फिक्रे भारत में निवास करते हैं, जबकि विश्व के कई इस्लामिक देशों में केवल एक विशेष प्रकार के फिक्रे पाए जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेजों एवं अन्य कई देशों की सोच के ठीक विपरीत विभिन्न मत पंथों को मानने वाले भारतीय 26 विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं के साथ न केवल सफलतापूर्वक एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर आनंद में रह रहे हैं, बल्कि आज भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे बड़े मजबूत लोकतंत्र के रूप में अपना स्थान बना चुका है। यह केवल सनातन हिंदू संस्कृति के कारण ही संभव हो सका है। सनातन हिंदू संस्कृति में एकात्मा का भाव मुख्य रूप से झलकता है। अतः वर्तमान में आतंकवादियों एवं अन्य कई देशों द्वारा भारत में अस्थिरता फैलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति के दर्शन को अपनाकर ही पूर्णतः दबाया जा सकता है। एवं इसलिए आज सामाजिक समरसता की देश में सबसे अधिक महती आवश्यकता है। इसके भी आगे जाकर आज भारतीय मुस्लिमों के लिए पूरे विश्व के सामने भारतीयता की पहचान कराने का समय आ गया है एवं भारतीय संस्कृति में रचे बसे इस्लाम के चेहरे को पूरे विश्व के सामने लाना जाना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में आतंकवाद का सफाया किया जा सके। वैसे हाल ही के समय में कई देशों यथा जापान, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया आदि में भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि हमारे यहाँ सब बातों में अपनापन देखने की प्रवृत्ति है। अपनापन देखने की प्रवृत्ति से दुनिया का भला होता है। अलगाव देखने की प्रवृत्ति से दुनिया में कलह होती है, शोषण होता है, अन्याय होता है, युद्ध होते हैं, पर्यावरण की हानि होती है। इसलिए सनातन धर्म की सबको अपना मानने की प्रवृत्ति जो धर्म है उसकी रक्षा के लिए भारत का निर्माण हुआ है। अब तो विश्व के कई विकसित देशों को भी यह आभास होने लगा है कि भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति इस धरा पर सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है और भारतीय वेदों, पुराणों एवं पुरातन ग्रंथों में लिखी गई बातें
कई मायनों में सही पाई जा रही हैं। इन पर विश्व के कई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में शोध किए जाने के बाद ही यह तथ्य सामने आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।